हाँ एवरीवन, लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने CSS यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा परसेंटेज में अगर हम कोई भी यूनिट देते हैं, ठीक, कोई भी वैल्यू सेट करते हैं तो कैसे काम करती है। और हमने देखा पिक्सल्स तो सबसे एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, सबसे कॉमन होती है। फिर उसके बाद हमने देखा व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक। और फिर उसके बाद हमने REMs प्लस EMs, ठीक, एम्स प्लस रैम्स, इन दोनों को डिस्कस किया। कुछ लोग REM बोलते हैं, कुछ लोग रैम बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। कोई भी लोगों की प्रेफरेंस होती है जो भी बोलना हो। तो हमने CSS यूनिट्स को डिस्कस किया, कंप्लीट किया। तो अब हम लोग एक नई प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पोजीशन, ठीक। CSS में एक पोजीशन नाम से प्रॉपर्टी होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं उसको, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। इसमें बस इतना सा HTML है, ठीक। मैंने एक H1, एक 2 p टैग और तो एक div और एक UL ऐसे रख दिया है यहाँ पे। बाकी CSS मैंने लिंक कर दिया है। तो आप भी इतना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए, CSS फाइल को लिंक कर दीजिए और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी तक CSS में काफ़ी थ्योरी हो गई है, कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। तो बस ये वीडियो और इसके बाद एक और वीडियो आएगी, फिर उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। मतलब ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे और उसके बनाने के साथ साथ नई चीज़ें सीखेंगे हम लोग, ठीक। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दूँ, हो सकता है अगर कुछ बचा रहेगा मैं चेक करूँगा तो उसके ऊपर एक वीडियो बना के फिर उसके बाद से प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी, हम लोग कुछ भी बना के लोगों को दिखा सकेंगे कि हमने ये बनाया है, ठीक। तो इतना थ्योरी हो गया, हो सकता है बोरिंग पार्ट हो गया हो, ठीक। काफ़ी लंबी लंबी वीडियोस थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ और इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर लो। मैंने ऑलरेडी कर रखा था, ठीक। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। तो इसको पहले तो मैं इंस्पेक्ट कर दूंगा, ठीक। यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर दिया मैंने। और फिर मैं अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पोजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहले तो एक किसी भी एलिमेंट पे इंस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि चलो ये H1 पे कर लेते हैं इंस्पेक्ट, ठीक। तो H1 पे इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पर कोई पोजीशन प्रॉपर्टी इधर नहीं दिख रही है, तो इधर नहीं दिखती है। जितनी भी CSS की प्रॉपर्टी हैं सारी यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर इधर दिखती हैं, शो ऑल पे, और इस पे ग्रुप पे चेक कर दो, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखेंगी। तो यहाँ पर अगर टाइप करोगे पोजिशन, तो ये देखो पोजिशन है स्टैटिक, ठीक। इसकी पोजीशन क्या है, स्टैटिक है बाय डिफॉल्ट, ठीक। तो पोजीशन की 2-3 वैल्यूज हो सकती हैं। पोजीशन एक ही प्रॉपर्टी होती है, उसकी 3-4 वैल्यूज होती हैं। जैसे कि पहली होती है स्टैटिक, ठीक, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। हर एक एलिमेंट की स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है, हर एक एलिमेंट की जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है, ठीक। फिर उसके बाद रिलेटिव तुम सेट कर सकते हो, एब्सोल्यूट सेट कर सकते हो, ठीक। और एक स्टिकी होती है और एक फिक्स्ड होती है, ठीक। तो ये 4 प्रॉपर्टीज अलग होती हैं जो कि डिफ़ॉल्ट के अलावा होती है, उसको हम लोग यूज़ करके सेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो H1 की पोजीशन प्रॉपर्टी स्टैटिक है। अगर p टैग की जाएंगे तो उसकी भी स्टैटिक है, ठीक। इसकी भी, सबकी, तो जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक। ये बॉडी की भी स्टैटिक है, ये HTML टैग की भी स्टैटिक है। तो सारे एलिमेंट्स की जो भी पोजीशन प्रॉपर्टी होती है बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होती है। तो फिर स्टैटिक के अलावा और क्या हो सकती है, और होती है पोजीशन रिलेटिव, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पोजीशन रिलेटिव क्या होता है, ठीक। तो चलो हम लोग कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। हम लोग अपना ये डिव सेलेक्ट करते हैं, ठीक, और इसको पोजीशन अपना स्टैटिक दे देते हैं। स्टैटिक नहीं, रिलेटिव देते हैं, स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक। तो मैंने रिलेटिव दे दिया, तब क्या हुआ, इससे कुछ नहीं हुआ। ये देखो यहाँ पर डिव है, डिव को मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दिया, क्या अंतर आया, कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक। लेकिन एक चीज तुम लोग नोटिस करोगे, यहाँ पर ये जो हमारा बॉक्स मॉडल था उसमें एक नई चीज आ गई है। यहाँ पर एक पोजीशन वाला एक और एक बॉक्स आ गया है इसके बाहर, ठीक। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये पोजीशन का बॉक्स चला गया यहाँ से, ठीक। अगर मैं लगा देता हूँ तो पोजीशन का बॉक्स इधर से आ गया, ठीक। तो ये उतना हेल्पफुल नहीं है। ये ना तो हमारे एलिमेंट की हाइट विड्थ को डिसाइड करता है, ठीक, जो भी पोजीशन होता है, और ना ही, मतलब
ये शायद नया एडिशन है, पहले ये मैंने कभी देखा नहीं था, ये अभी नया आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखो तो पोजीशन हम लोग कोई भी सेट करके, जैसे हमने अभी रिलेटिव सेट कर दिया तो अभी कोई चेंज नहीं आया, ठीक। तो फिर हम लोग मतलब ये सेट करने का फायदा क्या है, ठीक। तो जब हम लोग पोजीशन को स्टैटिक के अलावा और कुछ भी सेट कर देते हैं, ठीक, तो स्टैटिक देखो, स्टैटिक थी ये, कंट्रोल स्पेस मैंने दबाया, स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक, स्टैटिक है, ठीक। जब स्टैटिक रहती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है, ठीक। यहाँ पर मैंने स्टैटिक को हटाकर रिलेटिव कर दिया, ठीक। तो रिलेटिव के अलावा एब्सोल्यूट होता है, फिक्स होता है, और फिर ये रिलेटिव हो गया, और फिर ये स्टिकी होता है। और ये सारी वही चीजें हैं, ये जो MS पेज है, वेबकिट स्टिकी है, ये स्टिकी ही है। ये क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी के लिए, अब ये क्या होता है, मतलब कई प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कुछ ब्राउजर्स में नहीं काम करती हैं, तो उसमें ऐसा कुछ लिखना पड़ता है तब काम करती है, ठीक। तो हम ज़्यादातर मतलब 99% ब्राउजर्स में सारी प्रॉपर्टीज काम करेंगी, ठीक। तो यहाँ पर देखो हमने दिया है पोजीशन रिलेटिव, ठीक। तो रिलेटिव देने के बाद हम लोग के पास 4 प्रॉपर्टीज का एक्सेस होता है, जिसको हम लोग सेट करके हम अपने एलिमेंट को पोजीशन कर सकते हैं, ठीक। तो चलो एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पहले इसको, एक बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दो, ग्रीन थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा, ये दे देते हैं चार्ट रिसेस, ठीक। ये मैं ओपन क्लोज कर रहा हूँ कंट्रोल भी दबा के, ये पूरा मेरा फाइल एक्सप्लोरर क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया कंट्रोल भी दबाने से। तो ये मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब उसके बाद हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज का एक्सेस होता है, जिसको हम यूज करके इसको मूव कर सकते हैं टॉप बॉटम, ठीक। तो अगर हम लोग यहीं पर आ जाएं, अगर हम लोग यहाँ पर अपने आ जाएं, ये जो बॉक्स मॉडल था यहाँ पर दिखा रहा है हमारा पोजीशन प्रॉपर्टीज। अब अगर हम लोग यहाँ पर चेंज करें तो ये इसको बोलते हैं टॉप, इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं बॉटम जो नीचे है, ठीक। और इसको बोलते हैं, इसको लेफ्ट नहीं बोलते हैं भाई, ये राइट है, ठीक। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ दूं, यहाँ पर अगर मैं 50 कर दूं तो अभी देखना क्या होगा, यहाँ पर मैं 50 करूंगा और इधर एक प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी मैंने एंटर नहीं किया, जैसे एंटर करूंगा यहाँ पर एक लिख के आ जाएगा टॉप 10 पिक्सल, 50 पिक्सल आ जाएगा, मैंने 50 दिया, मैंने एंटर किया, देखो ये टॉप 50 पिक्सल आ गया यहाँ पर। और ये देखो हमारा एलिमेंट क्या हुआ, ठीक, ये अपने जगह से उठ के नीचे आ गया, ठीक। तो अगर इसको तुम चेंज करोगे ऐसे, तो ये देखो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव करोगे तो देखो अभी क्या होता है, टॉप अगर 0 कर दोगे तो ये अपने जगह से 0 पिक्सल हटेगा, यानी कि उसी जगह पे रहेगा, कहीं भी जाएगा नहीं, ठीक। और इसकी पोजीशन अगर बढ़ाते हो, ठीक, 1 पिक्सल 2 पिक्सल जैसे करते हो, तो अपनी जगह छोड़ के ये नीचे आने लगेगा, ठीक। मतलब टॉप से दूर जा रहा है ये, तुम समझ लो कि ये मार्जिन टॉप दे रहे हो, मतलब तुम ऐसा समझ लो कि टॉप से तुम दूर भगा रहे हो इसको, ठीक। तो टॉप से 42 पिक्सल दूर आ गया, ठीक। ये टॉप से 42 पिक्सल, टॉप से 60 पिक्सल, ऐसे इसको बढ़ा के कितना भी कर सकते हो, यहाँ भी चेंज हो रहा है, ठीक। तो ये देखो ये टॉप है, मतलब टॉप से पॉजिटिव में भगा सकते हो और फिर नेगेटिव में भी, ठीक। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसे कर दोगे तो हमारे ब्राउज़र के बाहर निकल गया, ये ऊपर चला गया आसमान में, ठीक, उड़ गया ये। फिर ऐसे कर दोगे तो ये बहुत नीचे चला जाएगा, ये बढ़ा दो, ये देखो टॉप की वैल्यू मैंने बढ़ाई घटाई तो ये नीचे जा रहा है, ठीक। तो टॉप प्रॉपर्टी देने से क्या होता है, वो एलिमेंट जहां भी था उस जगह से टॉप में उतना गैप बना लेता है, ठीक, टॉप में गैप या मार्जिन बना लेता है। तो बस तुम्हें ये समझना है, इस तरह से अगर तुम समझोगे ये टॉप प्रॉपर्टी देने से नीचे आता है तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक। तो टॉप प्रॉपर्टी देने से ये टॉप में उतना मार्जिन बना लेता है, उतना गैप आ जाता है उस पर, ठीक। तो ये देखो यहाँ पर ये नीचे आ रहा है, तो ये तो हो गया, मैंने इस एलिमेंट को टॉप प्रॉपर्टी दी। फिर बॉटम देने से क्या होगा, तो बॉटम देने से बॉटम से उतना गैप बना लेगा, ठीक। तो बॉटम अगर यहाँ पर दे दूं मैं 50 या 10 दे देते हैं, 10 में दे देता हूँ, तो ये देखो ये बॉटम से उतना गैप बन गया है, ठीक। तो ये बॉटम से उतना दूर जा रहा है, बॉटम से मतलब उतना गैप बना रहा है ये,
तो अगर मैं इसको घटाऊं आके, तो ये देखो, ठीक, ये घट रहा है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये इधर माइनस, टॉप की तरफ -50 यहाँ पे बन के आ रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं सेट किया है, मैंने यहाँ पे सेट किया है बस। तो इधर तो बस एक बॉटम ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे -53। तो ये बता रहा है कि अगर तुम टॉप -53 दिए होते, ठीक, तो भी ये उसी जगह पे पहुंच जाता। तुमने बॉटम 53 दिया तो ये है इस जगह पे, ठीक, माई नेम के नीचे। अगर मैं इसको रिलोड कर दूं और मैं यहाँ पे टॉप -53 कर दूं, -53, तब भी देखना ये माई नेम इज अनुराग उसके नीचे पहुंच जाएगा। अरे -53 पिक्सल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक, ये देखो वहीं पे पहुंच गया, ठीक। ये जहां पर हमने बॉटम 53 दिया था उसी जगह पे पहुंच जाता है जब हम लोग टॉप -53 देते हैं, ठीक। तो ये उल्टा होता है एक दूसरे का, मतलब हम लोग जब बॉटम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो नीचे से गैप क्रिएट होता है, टॉप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो ऊपर से गैप क्रिएट होता है, ठीक। तो ये समझ गए होगे। अब सेम चीज है लेफ्ट राइट में, ठीक। अगर मैं यहां पर लेफ्ट दूं, लेफ्ट 10 पिक्सल, तो ये लेफ्ट से 10 पिक्सल दूर आ गया है, ठीक। देखो ये लेफ्ट से 10 पिक्सल दूर आ गया है। और ये देखो ये हमारा 75 पिक्सल दूर आ गया है। और तुम नोटिस करोगे ये हमारा स्क्रॉल बार भी यहाँ पे आ गया है, ठीक, क्योंकि ये हमारे ब्राउजर के बाहर गया है, क्योंकि हमारे ब्राउजर के बाहर चला गया है, ठीक। तो इस साइड में, तो इस साइड में स्क्रॉल बार आ गया। जब हमने टॉप प्रॉपर्टी दी थी, ठीक, देखो ये टॉप जब मैंने दी थी, टॉप -200 पिक्सल, तो ये ऊपर की तरफ गया, ठीक। तो ऊपर की तरफ जाने पर स्क्रॉल बार नहीं आता है, जब लेफ्ट राइट जाता है तो स्क्रॉल बार आता है, ठीक। तो ये यहाँ पर स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, ये हालांकि ऊपर जा चुका है, बाहर ब्राउजर के गया है, ठीक। इसको मैं अगर कम करूँ तो अंदर आ जाएगा। तो टॉप की तरफ देने पे स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, लेफ्ट राइट देने पर स्क्रॉल बार आता है, ठीक। लेफ्ट राइट में जब बाहर वो निकलता है हमारा एलिमेंट, तो ये लेफ्ट हो गई, ठीक। और लेफ्ट को माइनस में भी कर सकते हैं, लेफ्ट 10 पिक्सल कर दिया, फिर इसको अगर घटाओगे तो उस तरफ जाएगा, ठीक। तो इस तरफ जा रहा है तो भी स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, केवल उसी तरफ जाता है तो स्क्रॉल बार आता है, ये देखो, ठीक। ये इधर स्क्रॉल बार आ गया हमारा, ताकि हम लोग इसको स्क्रॉल करके देख सकें, ठीक। तो ये देखो इधर गया स्क्रॉल बार नहीं है, इधर गया स्क्रॉल बार आ गया। तो ये तो हो गया लेफ्ट, ठीक। लेफ्ट का यूज करके हम लोग लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अब सेम चीज राइट है, तो राइट मैंने दे दिया 10 पिक्सल। तो राइट 10 पिक्सल देने पर क्या हो रहा है, या राइट से 10 पिक्सल दूर चला जा रहा है, राइट से 10 पिक्सल का मार्जिन क्रिएट हो रहा है। पहले ये इस जगह पे था, अब ये 10 पिक्सल इधर हो गया है, तो राइट से दूर चला गया, ठीक। अब अगर माइनस करोगे तो राइट की ओर चला जाएगा, राइट की तरफ चला जाएगा, ठीक। तो माइनस ऐसे ही मार्जिन काम करता है, हम लोगों ने नेगेटिव मार्जिन भी देके देखा था, ठीक। तो ये देखो, ये नेगेटिव राइट में दोगे तो वो होगा, ऐसा कुछ काम करेगा जैसे प्लस में लेफ्ट को दे रहे थे, ठीक। तो प्लस में हम लोग लेफ्ट को दे रहे थे तो उस तरफ जा रहा था, नेगेटिव में लेफ्ट को दे रहे थे तो इस तरफ जा रहा था। तो ये लेफ्ट राइट, मतलब लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है, टॉप का अपोजिट बॉटम होता है। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम प्रॉपर्टी। तो अगर मैं यहाँ पर आके टॉप देता हूँ, टॉप 5 पिक्सल लेट से, तो ये टॉप 5 पिक्सल हो गया, ठीक। टॉप से 5 पिक्सल उसमें गैप आ गया। अब फिर यहाँ पर मान लो अगर बॉटम भी दे देते हैं, बॉटम 5 पिक्सल, तब देखो क्या होगा। तो यहाँ पर पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, अगर बॉटम को मैं हटा रहा हूँ और लगा रहा हूँ तब भी कोई चेंज नहीं आता है, ठीक। तो ये इसने जो भी पोजीशन है ये ऐसे ही काम कर रही है स्टैटिक के केस में, ठीक। रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव के केस में ये ऐसे ही काम कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग बॉटम की प्रॉपर्टी और टॉप की प्रॉपर्टी अगर साथ में दे रहे हैं तो उसको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा अप्लाई करें, मतलब बॉटम से 5 पिक्सल दूर ले जाएं या टॉप से 5 पिक्सल दूर ले जाएं। तो उसने डिसाइड किया है कि ये टॉप को ही मतलब हम लोग दूर ले जाएंगे, ठीक। ये नीचे आ रहा है उससे मतलब नहीं है इसको, ठीक। अगर ऊपर कर देंगे तब भी ये अप्लाई कर रहा है, ठीक। तो ये टॉप को ही इसने डिसाइड कर रखा है और वही अप्लाई कर रहा है, ठीक। क्योंकि टॉप और बॉटम प्रॉपर्टी मतलब एक ही लाइन में काम कर रही है ना, तो कंफ्यूज हो रहा है कि टॉप से इसको गैप दें या बॉटम से। तो वो टॉप को दे रहा है, उसने डिसाइड कर रखा था, ठीक।
तो टॉप और बॉटम दे दिया, और ऐसे ही लेफ्ट और राइट होता है। लेफ्ट अगर मैं कर दूं 5 पिक्सल, तो लेफ्ट मैंने 5 पिक्सल कर दिया, तो ये लेफ्ट से 5 पिक्सल आ गया। अब मैं अगर राइट 5 पिक्सल करता हूं, राइट 5 कहाँ गया, 5 पिक्सल। अच्छा हाँ, ये सेमी कॉलन तुम्हें मिस नहीं करना है। अगर सेमी कॉलन मिस कर दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पर आके देखोगे तो ये इनवैलिड प्रॉपर्टी ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हें सेमी कॉलन को लगाना है। हालांकि लास्ट वाले में तुम मिस कर सकते हो, लास्ट वाले में छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक समझ जाता है। ये यहाँ पर ऑटोमेटिक लग भी गया है, इधर देखोगे अगर तो। लेकिन बीच वाले में किसी में नहीं मिस करना, नहीं तो वो सारी प्रॉपर्टीज को एक समझ लेगा, ठीक। ये बॉटम 5 पिक्सल लेफ्ट, ये सब कुछ ये इसने एक ही में मिला दिया है। तो ये सेमी कॉलन हमेशा लगा के रखना है। तो हाँ, ये राइट भी मैंने 5 पिक्सल कर दिया यहाँ पे। तो ये देखो क्या हो रहा है, तो केवल लेफ्ट अप्लाई हो रहा है इस केस में, राइट से उतना दूर नहीं जा रहा है। अब तुम सोचो, एक बोल रहा है तुम इधर जाओ 5 पिक्सल, दूसरा बोल रहा है इधर जाओ 5 पिक्सल। तो एट द एंड मतलब या तो अपनी जगह पे रहे, ठीक, ऐसा भी हो सकता था, ठीक। लेकिन उसने अप्लाई कर दिया केवल एक ही, ठीक। राइट को भी यहाँ पे देखने में अप्लाई हो रहा है, ठीक, और इधर भी दिख रहा है अप्लाई हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो मूव नहीं कर रहा है राइट से। राइट को अगर हटा देंगे तब भी उधर ही रहेगा। तो इस केस में लेफ्ट हो रहा था, इस केस में लेफ्ट हो रहा है, और ऊपर वाले केस में टॉप वाला अप्लाई हो रहा था, जब दोनों चीजें आ जाती हैं। तो अगर ऐसे तुम्हें चारों प्रॉपर्टीज को एक साथ देना है तो तुम दे सकते हो। एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी होती है इनकी, इंसेट, ठीक, इंसेट 5 पिक्सल। अगर इंसेट 5 पिक्सल दे दोगे तो ये देखो, उसके अंदर अगर खोल के देखोगे तो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टीज वही हैं, ठीक, जो कि हमने ऊपर दी थी। तो ऊपर वाली क्रॉस आउट होगी क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे दी है इसको, तो इसकी कैस्केड रूल के हिसाब से ये नीचे आ रहा है हमारे, तो ये अप्लाई हो गया, ये वाला सारा क्रॉस आउट हो गया। तो इसको अगर कमेंट कर दें तो भी वही चीज रहेगा, तो बस वहां से गायब हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं इंसेट के अंदर। तो जब भी हम लोग को कभी कभी होता है, हम लोग को सेम प्रॉपर्टीज देनी होती है, तो 4 बार ना लिख के एक ही बार में तुम इंसेट का यूज करके दे सकते हो। तो ये तो हो गई पोजीशन रिलेटिव, ठीक। तो यहाँ से मैं इसको इन सबको कमेंट कर देता हूँ। पोजीशन रिलेटिव बस ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो पोजीशन रिलेटिव देने से तुरंत कोई चेंज नहीं आता है, वो अपनी जगह पे रहेगा और वैसे ही रहेगा एकदम एग्जैक्टली जैसे था, ठीक। और कुछ भी चेंज नहीं आता है, ठीक। बस अगर हम लोग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट अगर इस प्रॉपर्टी को देंगे तब वो मूव होगा, ठीक। और अगर पोजीशन स्टैटिक है, चलो एक चीज और दिखा देता हूँ। पोजीशन मान लो स्टैटिक है, ठीक, तब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। टॉप 50 पिक्सल मैंने दे दिया, ये कुछ नहीं होगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा। यहाँ पर पोजीशन वाला वही नहीं आया, पोजीशन वाला बॉक्स ही नहीं आया यहाँ पर, एक तो पोजीशन स्टैटिक में कुछ भी नहीं काम करता। तुम लेफ्ट भी दे के देख लो 50 पिक्सल, तो पोजीशन स्टैटिक जब होता है तब ये हमारी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट ये कोई भी प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। इन प्रॉपर्टी को काम करने के लिए स्टैटिक के अलावा और दूसरी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बस, ठीक। देखो ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अभी तो एब्सोल्यूट हो गया, अभी समझाना था, ठीक। फिक्स होनी चाहिए, इनहेरिट होनी चाहिए, और फिर मतलब यही मतलब एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, और फिर ये रिलेटिव, ठीक, और फिर स्टिकी, ये 4 चीज। इनहेरिट, इनिशियल, ये सब अनसेट, ये सब कुछ एट द एंड मतलब या तो अपने पेरेंट्स से ले लेते हैं इनहेरिट वाला जो होता है, और अनसेट क्या कर देता है, किसी भी प्रॉपर्टी को अनसेट कर देता है। मतलब अगर कहीं ऊपर सेट हुआ था तो उसको डिफॉल्ट बना देता है, ठीक। अगर मान लो तुम्हें ये पोजीशन की प्रॉपर्टी पता नहीं है, ठीक, तुम्हें ये इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है, इस केस में तुम्हें पता है स्टैटिक, तो तुमने स्टैटिक दे दी। अगर तुम्हें नहीं पता है कि क्या है, ठीक, और मान लो किसी और ने दूसरे CSS फाइल में दिया है, ठीक, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें उसको उसकी डिफॉल्ट करनी है, तो तुम अनसेट कर सकते हो। तो अनसेट करने से क्या होगा, ये स्टैटिक हो जाएगा। एट द एंड अगर कंप्यूटेड में जाओगे तो यहाँ पर स्टैटिक दिखा रहा है, ठीक। तो अनसेट खुद कुछ नहीं होता है, वो इन्हीं मतलब जो भी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है उसमें सेट कर देता है, ठीक। तो
ये हो गया हमारा मतलब अनसेट। अनसेट मैंने बता दिया, ये हर एक प्रॉपर्टी के साथ तुम यूज कर सकते हो। ठीक, हम लोग इसको यूज करेंगे कई बार जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कैसे यूज करते हैं इसको। तो ये स्टैटिक के साथ हमारा टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये सब कुछ भी नहीं काम करता है। तो ये इसको यहाँ पर रिलेटिव ही रहने देते हैं, रिलेटिव हो जा, ये रिलेटिव कर दिया मैंने। हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट समझते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे कई बार। ठीक, और पोजीशन एब्सोल्यूट मतलब काफ़ी कूल प्रॉपर्टी, अभी देखना तुम क्या होगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो li का css है, ठीक, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास css। इतना भी दे सकते हैं, लेकिन मैं दे दूंगा css एलिमेंट। ठीक, कुछ भी क्लास दे सकते हैं, तो मैंने css एलिमेंट दे दिया। तो फिर यहाँ पर हम लोग देंगे पोजीशन। पहले तो बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर दे दो एक्वामरीन। ठीक, मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसको। ठीक, और चलो इसको विड्थ दें, नहीं देते हैं। ठीक, अभी देखना क्या होगा, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे तब देखो क्या होता है। ये क्या हो गया देखो क्या हो गया, ये CSS स्क्रिप्ट अगर बैकग्राउंड कलर हटा देंगे तब ये देखो क्या हो गया। ये बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट कर दो। ठीक, तो ये हो गया CSS स्क्रिप्ट। तो क्या हुआ, देखो ये CSS का जो ये है पोजीशन एब्सोल्यूट, ये थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक, अभी चलो मैं दिखाता हूँ क्या होता है। तो देखो क्या हुआ, ये इसके नीचे हमारा जावा स्क्रिप्ट है। ठीक, CSS के नीचे हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो आ गया है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट देने से क्या होता है, वो अपनी जगह से एकदम से गायब हो जाता है। ठीक, मतलब वो जो जगह छेक रहा था, जो भी जगह वो घेर रहा था, ठीक, वो अब स्थान नहीं घेर रहा है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मैटर इज अ थिंग, मैटर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ठीक, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो नॉर्मली यहाँ पर जब ये पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं था, ठीक, उस केस में इसकी कुछ हाइट और विड्थ थी। ठीक, यहाँ पर जैसे कि इसकी हाइट थी 18 पिक्सल और वो अपनी जगह पर था। ठीक, इसीलिए जावास्क्रिप्ट उसके नीचे आ रहा था, वो अपना जगह एक स्थान घेर रहा था। ठीक, एक स्थान घेर रहा था, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। जैसे ही हम लोगों ने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया तो समझते हो क्या हुआ, कुछ इस तरह से। अगर मैं इसको, तुम अगर यहाँ पर आओगे और इस li को सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाओगे तो ये एलिमेंट यहाँ से गायब हो जाएगा, डिलीट हो गया है। ठीक, तो तुम यहाँ पर कोई भी डिलीट कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट, तुम कुछ भी, इसको डिलीट कर दो, यहाँ पर आके बॉडी को डिलीट कर दो, तुम HTML को डिलीट कर दो। HTML नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं था HTML नहीं हो रहा है, ये हेड हो गया। HTML हमारा रूट होता है, वो नहीं डिलीट हो रहा है। ठीक, तो कुछ भी यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो मैंने वही किया, डिलीट कर दिया जो भी मेरा CSS था, रिलोड कर दिया, फिर आ गया। सब कुछ परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। तो मैंने यहाँ से सारा डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आके अगर फिर से रिलोड करोगे तो सब कुछ आ जाएगा फिर से। ठीक, सारा आ जाएगा। तो ये पूरा परमानेंटली कुछ भी नहीं डिलीट होता है, सारा हमारे कोड में है। यहाँ से अगर डेव टूल से कुछ भी करते हैं, सारा हमारे कोड में रहता है, वो डिलीट नहीं होता है, वापस आ जाता है तुरंत जैसे ही रिलोड करोगे। तो अब मैं यहाँ पर अगर आके फिर से इस CSS को डिलीट करूँ तो देखना क्या होगा, एक तो ये अपनी जगह से गायब हो जाएगा एकदम से, मतलब ऐसा हो जाएगा कि जैसे एलिमेंट कभी था ही नहीं। ठीक, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। और एक दूसरी चीज होगी, जैसे कि हमारे UL का अभी हाइट जो है वो है 54 पिक्सल। 54 क्यों है, क्योंकि मतलब UL के अंदर एक li है। ठीक, एक li की हाइट जो है 18 पिक्सल है। ठीक, 18.1 है, तो 18 23 54, इसीलिए इसकी हाइट 54 है। 18 3 जा 54। ठीक, तो ये 18 18 18, तो ये हमारे UL की ऑटोमेटिक हाइट बढ़ गई है। हमने देखा था बॉक्स मॉडल में कैसे हमारे एलिमेंट की ऑटोमेटिक हाइट बढ़ती है, जिससे उसके अंदर कंटेंट बढ़ता है। अगर तुम इसके अंदर तीन li और रख दोगे तो देखो इसकी
पहले 54 थी, अब 54 का 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना कितना होता है? 108 हो जाएगा। तो देखो 108 हो गई इसकी हाइट, ठीक, 108, ठीक। तो जैसे जैसे हम लोग अपना कंटेंट बढ़ाते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो उसकी हाइट भी बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही देखो बॉडी की भी हाइट बढ़ रही है। यहाँ पर बॉडी की हाइट देखो ये 269 है, अगर मैं यहाँ से 3 हटा दूंगा तो ये 215 हो गई, ठीक। तो जैसे जैसे हमारे किसी भी एलिमेंट के अंदर कंटेंट बढ़ता है, कोई भी नया चीज ऐड होता है, उसकी हाइट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसीलिए तुम्हें कभी भी हाइट सेट नहीं करना चाहिए। तुमसे ज्यादा अच्छा ब्राउजर को पता है कि कैसे हाइट सेट करते हैं, ठीक। मतलब कैसे, मतलब जितना कंटेंट आएगा वो अपने आप से एडजस्ट करके सेट कर देता है, ठीक। किसी रेयर केस में, मतलब कभी कभी जरूरत पड़ती है, तुम्हें एक्चुअल में पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा अगर हम खुद से हाइट सेट करेंगे। उस केस में सेट करते हैं हाइट को। तो इसकी हाइट है 54, ठीक। अब मैं अगर यहां से li हटा देता हूं तो कितनी हो जाएगी इसकी हाइट? तुम गेस करके बताओ। एक की हाइट है 18, तो 18 दूना 36, यानी 18 टू 63 बोल रहा हूँ, ठीक। 36, ठीक। मुझे इंग्लिश वाला टेबल नहीं आता है, मुझे हिंदी वाला आता है। हिंदी मीडियम से मैंने टेबल्स मतलब पढ़ा था स्टार्टिंग में, ठीक। बाद में मैंने इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा, लेकिन जब छोटा था तब हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है। तो हिंदी मीडियम का ही पहाड़ा याद है, टेबल नहीं याद है मुझे, ठीक। तो हाँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी देखना ये 36 हो जाएगा, ये यूएल की हाइट, ठीक। यूएल की हाइट अभी 56 है, एक को डिलीट कर देंगे तो अब चल के देखेंगे तो ये हो गई 36। तो जैसे ही वो एलिमेंट गायब होता है, हमारे यूएल की हाइट भी कम हो जाती है, ठीक। कम होके 36 हो गई। तो उतनी ही हाइट हो गई जितना हमारे उसके अंदर कंटेंट था, हमारे यूएल के अंदर, ठीक। तो हमारे यूएल के अंदर 2 बचा था, तो 18 दूना 36 हो गई टोटल हाइट। तो फिर अगर मैं इस पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूं तब भी वही चीज होगा, देखना हाइट उतनी ही हो जाएगी 36। तो देखो हाइट 36 हो गई, ठीक। तो अभी एक बार फिर से इसको अनकमेंट करते हैं। तो 2 चीज हुई, मैं भूल गया दूसरी चीज बताना। एक तो हाइट कम हो गई, और दूसरा क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट खिसक के ऊपर आ गया। देखना अभी जैसे ही मैं डिलीट करूंगा, जावास्क्रिप्ट अभी यहां पर है, वो खिसक के सीएसएस की जगह पे आ जाएगा। तो मैं देखो फिर से डिलीट कर रहा हूं, ये जावास्क्रिप्ट ऊपर आ गया, क्योंकि अब वहां पर कुछ भी है नहीं, तो वो अपने आप ऊपर एडजस्ट हो जाएगा हाइट, ठीक। मतलब उस जगह पे चला जाएगा। तो पोजीशन एब्सोल्यूट करने पर भी कुछ ऐसा ही होता है। पोजीशन जब एब्सोल्यूट कर देते हैं तो यही दोनों चीज होती हैं। एक तो उसकी हाइट कम हो जाती है, अगर मैं इसको रिलोड करूं तो एक तो हाइट हो गई कम, कहाँ गया मेरा यूएल, ये यूएल की हाइट कम हो गई, ये देखो 36 हो गई। और दूसरा क्या हुआ, ये हमारा जो जावास्क्रिप्ट है खिसक के ऊपर आ गया। लेकिन जब हम लोग इसको डिलीट करते हैं तो हमारा ये एलिमेंट भी नहीं दिखता है। इस केस में दिख रहा है, इस केस में यहां पर दिख रहा है। तो यही बस एक नया डिफरेंस होता है कि ये हमारा एलिमेंट रहता है वहीं पर, ठीक, रहता है अपनी ही जगह पे। देखो जैसे मैं अगर पोजीशन एब्सोल्यूट को टॉगल करता हूं तो देखो सीएसएस वहीं पर है, सीएसएस एग्जैक्टली वहीं पर है, ठीक। देखो जहां पर पहले था वहीं पर है। देखो सीएसएस को ध्यान से देखो, सीएसएस की जो भी एक्चुअल पोजीशन थी उसमें कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा है कि मैं गायब हो गया हूं, ठीक। वो समझ लो, मतलब दिखा रहा है मैं गायब हो गया हूं, लेकिन सबसे ऊपर ही बैठा है, ठीक। तो वो गायब हो गया है, ठीक। सबसे बोल दिया कि मैं गायब हो गया हूं, तो जावास्क्रिप्ट उसकी जगह पे आ गया नीचे से, ठीक। तो और फिर इसका जो पेरेंट था उसको भी लग रहा है कि ये गायब हो गया है, ठीक। उसको भी लग रहा है गायब हो गया, तो उसने अपनी भी हाइट घटा ली है, ठीक। तो उसने अपनी हाइट घटा के 36 कर ली, लेकिन ये देखने में हमारे आंख से वहीं दिख रहा है, ठीक। तो ये होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट करने से ये एलिमेंट उधर ही रहता है, लेकिन ये सबको बता देता है कि मैं गायब हो गया, मैं हूं ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं वहां पे। तो ये हो गया पोजीशन एब्सोल्यूट। और एक चीज देखोगे, इसकी जो हाइट थी ऑटोमेटिक ये हो गई कम, मतलब बस उतना ही हो गई जितना उसके अंदर कंटेंट था। तो ये भी एक चीज होता है, उसकी हाइट तुरंत ही कम हो जाती है। हाइट नहीं, हाइट तो उतनी ही है जितना पहले थी, विड्थ कम हो गई है, ठीक। जो विड्थ थी वो घट के हो गई है जितना उसके अंदर कंटेंट था सीएसएस। तो ये करने का क्या फायदा है,
ये कुछ फ़ायदा तो दिख नहीं रहा है करने का, ठीक। तो देखो इसके साथ भी हम लोग पोजीशन जब एब्सोल्यूट सेट कर देते हैं तब हम लोग टॉप बॉटम, टॉप बॉटम नहीं मतलब अलग अलग, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये सारी प्रॉपर्टीज जो जो हम लोगों ने यहाँ पर दी थी, ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो टॉप 50 पिक्सल अगर करते हैं तो अब ये देखो बहुत अजीब सा हो रहा है। टॉप 50 पिक्सल करने पर ये यहाँ से 50 पिक्सल आ जाना चाहिए इधर, है ना। टॉप 50 पिक्सल करने पर यहाँ से 50 पिक्सल इधर आ जाना चाहिए, लेकिन वो तो भाग गया है ऊपर, ठीक। टॉप अगर मैं 1 पिक्सल करूँ या 10 पिक्सल, 5 पिक्सल कर देते हैं, टॉप 5 पिक्सल कर दिए, ये इधर आ गया। अब ये क्या हो रहा है, अजीब चीज़ है ये तो, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या है। तो ये ध्यान से देखना कैसे काम कर रहा है ये, ठीक। तो ध्यान से देखना है कैसे काम कर रहा है। अगर मैं इस पर इंस्पेक्ट करके इसकी पोजीशन को घटाता हूँ, ठीक, डाउन एरो से मैंने इस पर एक बार क्लिक कर दिया, फिर डाउन एरो से मैंने इसको कर दिया 0, तो अब ये देखना एकदम जाके टॉप में चिपक गया है, ठीक। इसको मैं 1 करता हूँ, थोड़ा नीचे आता है, 2 कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे, ऐसे नीचे आता जा रहा है। तो ये हमने देखा था रिलेटिव के केस में, जो जहां पर था उधर से नीचे आ गया, हम जहां पर था उधर से वो 10 पिक्सल या 5 पिक्सल नीचे आ गया, ठीक। लेकिन ये कहाँ से आ रहा है नीचे, ये जो हमारा व्यू पोर्ट का विड्थ है, ठीक, जो हमारा व्यू पोर्ट का विड्थ है पूरा, मतलब व्यू पोर्ट का जो भी विड्थ है, मतलब विड्थ हाइट जो भी है, तो व्यू पोर्ट के हमारे टॉप से 5 पिक्सल नीचे है। देखो ये हमारा व्यू पोर्ट का जो भी हमारा ब्राउजर का जो टॉप वाला एज था, वहां से 5 पिक्सल नीचे आ गया है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर करूँ लेफ्ट 5 पिक्सल, ठीक, तो गेस करो कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ से 5 पिक्सल दूर आ जाएगा, ठीक। ये तो यहाँ पर ये देखो इसका ये जो चीज़ है, ये जो डॉट है इसको इग्नोर करो, ठीक। ये जो LI है बस इतना ही है, ठीक। LI है जो ये इतना ही है, जितना इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर है, ठीक। वो डॉट क्या है वो हम लोग बाद में समझ लेंगे। ये यहाँ पे मार्कर कुछ दिख रहा है, ये चीज़ है, इसको कभी बाद में अच्छे से समझ लेंगे, वही स्टाइल होता है, लेकिन LI एक्चुअल में बस इतना ही है, ठीक। तो अभी देखना मैं अगर करूँगा लेफ्ट 5 पिक्सल, तो ये देखो लेफ्ट से 5 पिक्सल दूर आ गया ये, ठीक। देखो लेफ्ट से 5 पिक्सल दूर आ गया, यहाँ पर भी आके देख सकते हो लेफ्ट से 5 पिक्सल दूर आ गया है, ठीक। और फिर हाँ, यहाँ पर देखोगे तो ये नीचे और मतलब नीचे का और ये मतलब बॉटम और राइट का इसने ऑटोमेटिक सेट कर दिया है। यहाँ पर ये बता रहा है अगर राइट की इतनी वैल्यू दिए होते तो भी उसी जगह पे आ जाता। तो चलो राइट की वैल्यू हम लोग इतना देके देखते हैं, ठीक। अगर हम लोग इसको रिलोड करते हैं, ठीक, लेफ्ट को यहाँ से हटा के यहाँ पर राइट दे देते हैं, राइट इतना पिक्सल मैंने कॉपी कर लिया था वहाँ से, देखो उसी जगह पे आ गया, ठीक। तो ये अगर मैं राइट को करके मतलब यहाँ पर राइट कर दूँ 5 पिक्सल, PC में लिख देता हूँ बार बार, तो राइट को 5 पिक्सल कर दिया, तो ये हमारा जो व्यू पोर्ट था उसके राइट से 5 पिक्सल दूर आ गया है, ठीक। तो ये हो गया राइट। और फिर अगर मैं यहाँ पर देखो, जब वो था क्या कहते हैं पोजीशन रिलेटिव था, तब जब हम लोगों ने लेफ्ट एंड राइट दिया था तो उसमें से लेफ्ट वाला काम कर रहा था। इसमें अगर हम लोग लेफ्ट एंड राइट देते हैं तो देखो क्या काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, ठीक। ये बढ़ गया है, ये लेफ्ट से राइट तक मतलब पूरा स्ट्रेच हो गया ऑटोमेटिक। अगर राइट हटा देंगे तो ये उतना ही हो जाएगा, और लेफ्ट अगर हटा देंगे तो बस इतना ही हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये हम लोग लेफ्ट राइट जब दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट के केस में, तब ये पूरा बढ़ जाता है, मतलब ग्रो हो जाता है। अगर मैंने टॉप दिया, अगर बॉटम भी दे दूं, यहाँ पे बॉटम 5 पिक्सल दे दूं, तो ये देखो ये बॉटम से 5 पिक्सल हो गया। अब ये बॉटम ये कहाँ पर किसको बॉटम ले रहा है, ये इस HTML को बॉटम में एकदम से नीचे क्यों नहीं जा रहा है, इसको नीचे जाना चाहिए था। ये PC कर दिया मैंने, PC यूनिट होती है, मुझे पता ही नहीं था आज तक।
ये बॉटम से 5 पिक्सल करना था, मैंने पीसी कर दिया है। ठीक, तो ये देखो बॉटम से ये 5 पिक्सल हो गया यहाँ पर। ठीक, ये देखो, तो ये चारों तरफ से 5 पिक्सल हो गया है, ऊपर नीचे टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। ठीक, तो ये होता है पोजीशन एब्सोल्यूट। जब हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं तो वो अपने मतलब अपने नहीं, जो भी व्यू पोर्ट होता है ना उसके रिलेटिव हो जाता है, वहां से 5 पिक्सल या जितना भी दोगे उतना दूर आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग एकदम परफेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। कहाँ गया, इनसेट। ठीक, इनसेट अगर तुम कर दोगे 5 पिक्सल तो एक ही बार में तुम्हारा बड़ा हो गया ये पूरा। ठीक, कहाँ एकदम छोटा था, इसको अगर हटा देंगे तो एकदम छोटा था, यहाँ पर था, और ये इंसर्ट कर दिया तो ये एकदम से बड़ा हो गया। ठीक, तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे अभी ये, ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, कैसे काम कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे लेफ्ट एंड राइट हो रहा है। तो अभी मतलब आप समझ लो जितना भी समझ आता है। ठीक, फिर इसको एक आध हफ्ते बाद और देखना दोबारा, और भी प्रोजेक्ट्स करना, तो फिर अपने आप धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक, ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हो सकता है तुम्हारे मन में लगे कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है, तो अभी जितना समझ आ रहा है समझ लो, रेस्ट करो, प्रोजेक्ट बनाओगे, फिर अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक, तो ये इंसर्ट कर दिया तो ये टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सारा हो गया। अगर मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ तो चारों तरफ से 50 पिक्सल दूर हो गया यहाँ पर। ये देखो, ये 50 पिक्सल हो गया। ठीक, तो ये होता है पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी अगर मैं इसको इन सब में से ये बस केवल टॉप को रखता हूं अभी के लिए। ठीक, तो टॉप मैंने कर दिया 5 पिक्सल। ठीक, तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट। जो हम लोग किसी भी एलिमेंट पे देते हैं तो हमारे व्यू पोर्ट के रिलेटेड हो जाता है, व्यू पोर्ट से रिलेटेड। ठीक, लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर यूएल को सेलेक्ट करूँ, यूएल को सेलेक्ट करके पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ, तो देखना क्या हो रहा है, कुछ तो अजीब हो गया। ठीक, बस मैंने तो दिया यूएल को पोजीशन रिलेटिव, और ना तो मैंने कुछ बताया टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, लेकिन ये कुछ अजीब सा हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो देखो ये एब्सोल्यूट जो होता है, अगर इसके पेरेंट के ऊपर, ठीक, पोजीशन स्टैटिक के अलावा और कुछ भी होता है, ठीक, वो स्टिकी हो सकता है, वो एब्सोल्यूट हो सकता है, वो रिलेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके पेरेंट के ऊपर, ठीक, जैसे कि हमारा ये है, ठीक, तो इसका पेरेंट यूएल है। ठीक, तो अगर इसके ऊपर पोजीशन मतलब स्टैटिक के अलावा कुछ भी है अगर, तो ये व्यूपोर्ट से रिलेटेड, व्यूपोर्ट के रिलेटिव नहीं जाएगा। ठीक, ये खुद के पेरेंट के रिलेटिव हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर मैं इस पे बैकग्राउंड कलर दे दूं, क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्राउन दे दिया मैंने। ठीक, तो ये देखो मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको मैंने इसके पेरेंट को मैंने दे दिया पोजीशन रिलेटिव। तो पोजीशन रिलेटिव जैसे ही पेरेंट को मिलता है, ये एलिमेंट उसके मतलब उसके इर्द गिर्द घूमता है। ठीक, उसके अराउंड हो जाता है। अभी तक व्यूपोर्ट के अराउंड था, टॉप 5 पिक्सल दे रहे थे तो व्यूपोर्ट से 5 पिक्सल दूर जा रहा था। अभी मैंने टॉप मतलब बस इसके पेरेंट पे पोजीशन रिलेटिव दे दिया है, तो जो भी टॉप 5 पिक्सल है वो इसके पेरेंट से 5 पिक्सल दूर आ गया है। ठीक, पेरेंट का जहां भी स्टार्ट था, पेरेंट यहां से स्टार्ट हो रहा था, उससे 5 पिक्सल दूर आ गया है। अगर मैं यहां पर लेफ्ट 5 पिक्सल करता हूं, ठीक, अरे ठीक, अगर मैं यहां पर इन दोनों को कमेंट करके लेफ्ट 5 पिक्सल कर देता हूं, तो ये देखो लेफ्ट से 5 पिक्सल, ये देखो ये डॉट को भूल जाओ तुम। ठीक, ये यहां से 5 पिक्सल दूर आ गया। ठीक, और फिर ऐसे राइट 5 पिक्सल कर देता हूं तो ये इधर तक जाएगा, इससे 5 पिक्सल दूर। फिर ऐसे बॉटम कर दूंगा तो इधर से ही ये हो जाएगा। तो अब ये इसका जो भी वो था, क्या बोलते हैं, एरिया था या फिर जो भी बोलो, ये अपने पेरेंट के अंदर ही रह गया है। ठीक, पेरेंट के मतलब इर्द गिर्द ही घूम रहा है। पेरेंट जहां जाएगा ये वहां जाएगा। अब मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दिया है। अब मैं अगर अपने पेरेंट को कहीं भी मूव कराता हूं, जैसे कि इसको मैं टॉप दे देता हूं, तो पोजीशन रिलेटिव दे दिया तो मैं यहाँ पे टॉप यूज कर सकता हूँ। टॉप 50 पिक्सल अगर दे रहा हूं तो देखो पेरेंट के साथ मूव कर रहा है, पेरेंट के साथ अटैच है। जब तक
जब तक ये पेरेंट के साथ अटैच नहीं था, जिसे पोजीशन रिलेटिव जब नहीं था, तब ये व्यू पोर्ट के साथ अटैच था। तो अब मैं अपने पेरेंट को कितना भी मूव कराऊं, ठीक, जैसे कि अगर मैं यहां से ये बॉटम वाली प्रॉपर्टी हटा देता हूं, हट जा, बॉटम वाली प्रॉपर्टी मैंने हटा दी, और फिर यहां से पोजीशन रिलेटिव में मैं हटा देता हूं, दोनों चीज हटा दिया, तो अब ये व्यू पोर्ट के साथ अटैच है। ठीक, तो मैं ऐसे समझ सकते हो, जब इसके पेरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव होता है या तो और कुछ भी पोजीशन होता है, स्टैटिक के अलावा कुछ भी पोजीशन होता है, तो ये अपने पेरेंट से अटैच हो जाता है। ठीक, अगर कुछ भी नहीं होता है, पोजीशन स्टैटिक होता है बाय डिफॉल्ट, जो कि पोजीशन स्टैटिक होता है अगर इसके पेरेंट के ऊपर, तो वो व्यू पोर्ट से अटैच होता है। तो अब मैं अगर अपने अब तो मैं अपने इसको मूव करा ही नहीं सकता हूं, ठीक, लेकिन अगर मैं मार्जिन देके मूव कराऊं, टॉप और बॉटम देके मूव नहीं करा सकता हूं। अगर मार्जिन टॉप दे देता हूं, मार्जिन टॉप, आजा, मार्जिन टॉप मैं दे देता हूं 50 पिक्सल, ठीक, 5 पिक्सल कर दिया, 50 पिक्सल करना था, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल कर दिया। ठीक, तो ये देखो, ये मेरा जो ये पूरा कंटेनर है, इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट तो मूव कर रहा है, ठीक, टॉप बॉटम, लेकिन ये हमारे पेरेंट से अटैच नहीं है, ये हमारे व्यू पोर्ट से अटैच है। ये जो हमारा CSS है, मतलब CSS एलिमेंट है, हमारे व्यू पोर्ट से अटैच है, पेरेंट से इसको मतलब नहीं है, वो गया अपना बाहर निकल गया, लड़का हाथ से निकल गया इसका। ठीक, ये Li है जो कि चाइल्ड है, चाइल्ड यानी लड़का, ये UL है जो कि पेरेंट है, पेरेंट यानी कि बाप, जो भी बोलो। ठीक, तो लड़का इसका हाथ से निकल गया है। ठीक, तो ये लड़का हाथ से निकल गया, तो अब ये जहां भी जाएगा उसको लड़के को मतलब नहीं है, वो कहीं भी जा रहा है। ठीक, तो उसके लिए इसको अपने ऊपर रिलेटिव करके रखना पड़ेगा, तो वो उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक, रिलेटेड मतलब रिलेटिव के अलावा भी अगर हम लोग कुछ भी कर देते हैं तो उससे उसके आसपास ही रहेगा। तो अब मैं इसको मार्जिन अगर टॉप देता हूं, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, तो अब देखो ये लड़का उसके साथ चल रहा है, ये देखो लड़का उसके साथ चल रहा है। पहले केस में वो ऊपर बैठा था लड़का। ठीक, तो ये हो गया, क्या कहते हैं, मतलब ये पोजीशन एब्सोल्यूट है, दो तरह से बिहेव करता है। ठीक, एक तो अगर हम लोग पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं या रिलेटिव या मतलब स्टैटिक के अलावा कुछ भी दे देते हैं, तो वो अपने पेरेंट से अटैच हो जाता है, पेरेंट के साथ मूव करता है, और नहीं तो हाथ से निकल जाता है। अगर कुछ भी नहीं होता, इसके पेरेंट पोजीशन स्टैटिक होता है, तो वो हाथ से निकल जाता है, वो बाहर चला जाता है। और अभी मैंने आधी बात बताई है, अगर इसके पेरेंट के पास मान लो पोजीशन रिलेटिव नहीं है, इसके ग्रैंड पेरेंट के पास पोजीशन रिलेटिव है, ठीक, या मतलब स्टैटिक के अलावा कुछ भी है, तो यहां पर इसका जो ग्रैंड पेरेंट है, इसका पेरेंट UL है, इसका ग्रैंड पेरेंट क्या है, बॉडी है। ठीक, तो इसका बॉडी जो है, बॉडी यहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, हमारा जो भी बॉडी है इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर बॉडी के पास रिलेटिव है पोजीशन, ठीक, तो वो उसके अराउंड घूमेगा। ठीक, तो जहां भी पोजीशन रिलेटिव रख देंगे उससे कनेक्ट हो जाएगा, वो उससे अटैच हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हो। बॉडी को मैंने कर दिया पोजीशन रिलेटिव, तो अब ये देखो बॉडी से अटैच हो गया है। अब अगर मैं बॉडी को मूव कराता हूं, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, क्या 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 मैं लिख रहा हूं, ठीक, अगर मैं बॉडी को मैं मार्जिन टॉप देके मूव कराता हूं, तो ये बॉडी से अटैच है, देखो। ठीक, अगर बॉडी से मैं पोजीशन रिलेटिव हटा देता हूं, तो ये बोलेगा जहां भी जाना है तुम्हें जाओ, मैं तुमसे नहीं अटैच हूं, मैं बॉडी से नहीं अटैच हूं, मैं किससे अटैच हूं, व्यू पोर्ट से। हमारा व्यू पोर्ट तो हिल नहीं रहा है, व्यू पोर्ट तो उधर ही है, व्यू पोर्ट को हिलाएंगे तो हिलेगा, ये देखो हिला रहे हैं, हिल रहा है। ठीक, ये क्या हो गया, तो ये है व्यू पोर्ट से अटैच हो गया है। तो हाँ, ये बॉडी हमारी अभी जा रही है तो नहीं है, मतलब उससे नहीं अटैच है, ये मैंने पोजीशन रिलेटिव लगा दी तो अटैच हो गया। तो कहीं भी अगर तुमने एब्सोल्यूट दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट, तो उसके पेरेंट के पास या उसके पेरेंट के पेरेंट या उसके पेरेंट के पेरेंट, ऐसे मतलब कितने भी मतलब स्ट्रक्चर में ऊपर अगर चले जाओगे, उस पर अगर कहीं भी पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ भी है, ठीक,
पोजीशन स्टैटिक के अलावा जैसे स्टिकी हो सकता है, अभी मैं करके दिखा देता हूं। ठीक, पोजीशन स्टिकी हो गया, स्टिकी दे दिया, ये स्टैटिक के अलावा कुछ भी है। ठीक, तो पोजीशन स्टैटिक मैंने दे दिया। अब मैं मार्जिन टॉप देके 50 पिक्सल इसको मूव कराऊंगा तो देखो उसके साथ ही चल रहा है, कनेक्ट हो गया। तो क्या समझा यहां से, अगर उसके पेरेंट या पेरेंट के पेरेंट या उसके पेरेंट के पेरेंट के ऊपर पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ भी है, ठीक, तो जिसके जो भी तुरंत मिल जाएगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर यूएल के ऊपर भी पोजीशन स्टिकी या पोजीशन रिलेटिव दे देता हूं तो जो भी पहले मिलेगा उसको उससे अटैच होगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पर पोजीशन स्टिकी दे देता हूं, रिलेटिव तो देख लिया, पोजीशन स्टिकी, ठीक, तो इससे अटैच हो गया, तो जो भी पहले मिल जाएगा उसको। ठीक, तो पहले ये इसका जो जस्ट इमीडिएट पेरेंट है उसको अगर मतलब उसके पास अगर पोजीशन कुछ भी है स्टैटिक के अलावा तो उससे अटैच हो जाएगा। अगर उसके पेरेंट के पास नहीं है तो अपने ग्रैंड पेरेंट के पास जाएगा, और उसके ग्रैंड पेरेंट के पास भी नहीं है तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के पास जाएगा। और अगर उसको ऐसे ऊपर जाते जाएगा, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो हमारे व्यू पोर्ट से रिलेटेड हो जाएगा, मतलब उसके अराउंड घूमेगा, उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा ये हो गया है यूएल से अटैच, तो हम यूएल को जहां भी मूव कराएंगे उधर ही जाएगा। मार्जिन टॉप पिक्सल, देखो अब हमारा यूएल से अटैच हो गया, यूएल हमारा जहां भी जा रहा है उधर ही जा रहा है। ठीक, तो ऐसे काम करता है पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक, तो ये तो हो गया पोजीशन एब्सोल्यूट। अब फिर उसके बाद आता है पोजीशन स्टिकी। ठीक, स्टिकी से पहले हम लोग देख लेते हैं पोजीशन फिक्स्ड। ठीक, पोजीशन फिक्स्ड थोड़ा सा सिंपल है, स्टिकी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में। तो पोजीशन फिक्स्ड समझने से पहले यहाँ पर एक और मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा, मतलब हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन हो, अब हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आंसर देना चाहूँगा। ठीक, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर इसके पेरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव है, ठीक, इसका जो पेरेंट है यूएल है, इसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव यानी कि स्टैटिक के अलावा कुछ भी है, तो यहाँ पर ये इससे अटैच हो जाएगा, मतलब उसके अंदर ही, मैंने बोल दिया था उसके अंदर ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बाहर जा सकता है। ठीक, लेकिन उससे अटैच रहेगा, ये बात सही है। ठीक, तो जैसे कि अगर मैं इसको, कहाँ गया ये, इसकी टॉप पोजीशन को मैं ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। ठीक, टॉप को मैं बढ़ाकर 50 कर देता हूँ, या 56 हो गया, कोई बात नहीं। तो देखो ये अपने पेरेंट से बाहर आ गया है, क्योंकि अब मैंने इसको बता दिया है टॉप से तुम्हें इतना पिक्सल जाना है, 50 पिक्सल। ठीक, टॉप से 56 पिक्सल ऊपर दूर जाना है, और ये पेरेंट खुद ही 36 पिक्सल है, तो 56 पिक्सल वो दूर तो चला जाएगा, लेकिन वो काफ़ी दूर हो जाएगा, तो ये दूर चला गया है। ठीक, लेकिन ये अटैच है, इसका मतलब अगर हम लोग मूव करेंगे इसको, अगर मार्जिन टॉप देके कुछ भी मूव करेंगे तो ये अटैच है उससे, मतलब हमारा पेरेंट जहां भी जाएगा उसी के साथ ही रहेगा ये। ठीक, बाहर निकल गया तब भी उसी के साथ है। ठीक, पोजीशन रिलेटिव नहीं होगा तो फिर अटैच नहीं है, तो फिर ये चाहे जहां भी जाए ये हाथ से निकल गया। ठीक, तो ये था एक छोटा सा, हो सकता है आपके मन में डाउट हो कि बाहर जा सकता है कि नहीं, तो बाहर जा सकता है, लेकिन अटैच रहेगा उससे, हमारा पेरेंट जहां जाएगा उससे उतनी ही डिस्टेंस पे उसके साथ ही चलता जाएगा। तो ये हो गया पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी लगे, और तो ये अभी समझ लीजिए आप, ये कुछ दिन बाद फिर से वीडियो देखेंगे या फिर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसके साथ ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक, करते करते। तो अब हम लोग समझते हैं पोजीशन फिक्स्ड। तो पोजीशन फिक्स्ड काफ़ी सिंपल है। ठीक, पोजीशन फिक्स्ड एकदम एब्सोल्यूट की तरह ही है। ठीक, लेकिन जैसे एब्सोल्यूट दो तरह से बिहेव करता है। ठीक, एक तो व्यू पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है अगर उसको कहीं भी रिलेटिव या स्टैटिक के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट के ऊपर, लेकिन जो फिक्स्ड होता है ना, वो हमेशा कुछ भी करो तुम, वो हमेशा व्यू पोर्ट से ही कनेक्टेड रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो चलो जावा स्क्रिप्ट को हम लोग बनाते हैं, इसको क्लास दे देता हूँ JS एलिमेंट। तो अगर मैं जावा स्क्रिप्ट को बना दूं पोजीशन फिक्स्ड, ये कर दिया मैंने।
तो अभी देखना, तो ये मैंने बोला एकदम एब्सोल्यूट की तरह ही बिहेव करता है। तो एब्सोल्यूट क्या करता है, पहले सबसे पहले तो वो अपना खुद से गायब हो जाएगा, ऐसा दिखाएगा, ऐसा प्रतीत करवाएगा कि वो गायब हो गया वहां से, ठीक। तो ये भी ऐसे प्रतीत करवाता है कि वहां से गायब हो गया, ठीक। और फिर जैसे ही वो गायब होगा, उसके जो भी एलिमेंट थी, उसका जो पेरेंट था, उसकी हाइट घट जाएगी। तो जैसे इसके अंदर जब 3 एलिमेंट थे तो 18 त्रिज्या कितना होता है, 18 54 54 होता है, ठीक। जब 3 एलिमेंट थे तो 54 उसकी हाइट थी। अब उसमें से एक एलिमेंट घट गया था तो 36 हो गई थी, 18 दूना 36। अब एक और इसमें से निकल जाएगा तो उसकी हाइट कम हो जाएगी। उसका जो पेरेंट था उसकी हाइट देखो ये घट गई है, ठीक। ये कहाँ गया, ये हमारा पेरेंट, इसकी हाइट हो गई है 18, क्योंकि अब ये भी बता रहा है कि मैं निकल गया हूँ, मैं तुम्हारे अंदर से चला गया हूँ, ठीक, मैं हूँ ही नहीं, ठीक। तो जैसे अब अगर मैं इसको यहाँ से पोजीशन फिक्स्ड 1 सेकंड के लिए हटा देता हूँ, ठीक, तो हमारे यूएल की हाइट इतनी है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, जेएस को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सीएसएस तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, खुद को बता रहा है कि वो डिलीट हो चुका है, ठीक। अगर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ तब देखो ये छोटा हो गया हमारा यूएल, तो ये देखो छोटा हो गया हमारा यूएल, ठीक। हमारा यूएल छोटा हो गया, 18 हो गया, क्योंकि हमारे एलआई की हाइट 18 है, ये वाली ये जो एक एलआई बची है इसके अंदर, ठीक, इसकी हाइट 18 है, तो इसीलिए इस जो यूएल है उसकी हाइट भी उतनी ही है। तो हाँ, तो फिक्स्ड पोजीशन फिक्स्ड लगाने से ही वो तुरंत एब्सोल्यूट की तरह बिहेव करता है और बोलता है कि मैं तो गायब हो चुका हूँ यहाँ से, ठीक। तो देखो मैंने इसको रिलोड किया तो ये गायब हो गया, यूएल की हाइट हमारी हो गई 18, ठीक। लेकिन हमें तो अपनी आंख से दिख रहा है साफ साफ यहीं पे, ठीक। तो ये है, ठीक, देखने में है, ठीक, लेकिन उसकी मतलब वो अपने पेरेंट से बाहर आ चुका है, ठीक, ऐसा बता रहा है कि वो गायब हो चुका है वहां से। अब जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया था वो हमने यूएल के ऊपर दिया था, और यूएल की हाइट तो इतनी बची है, तो उतने पे हमें बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। जावास्क्रिप्ट के ऊपर हमने कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है, तो चलो जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ। एक बार पहले फिक्स्ड को हटा के तब बैकग्राउंड कलर देते हैं, फिर देखते हैं कैसे। बैकग्राउंड कलर इसमें से कौन सा चूज कर लें, वॉयलेट ब्लू नहीं, मुझे कोई लाइट कलर चाहिए, डार्क ऑरेंज, ठीक। मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया डार्क ऑरेंज, ठीक। तो जैसे ही मैं पोजीशन फिक्स दूंगा, देखना एकदम एब्सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा, जैसे ये सीएसएस बिहेव किया था, ठीक। अगर मैं इसको हटा दूं, कहाँ गया ये, इसकी टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये सारी प्रॉपर्टीज हटा देता हूं, तो देखो ये भी एकदम सीएसएस। अब ये देखो ये जो है सीएसएस इसके नीचे चला गया, ठीक। ये अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो दिखेगा, एकदम से मैंने डिलीट कर दिया तो दिख रहा है ये सीएसएस। तो मतलब जब ये पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाता है ना, तो ये किसी भी एलिमेंट को पता नहीं चलता कि वहां पर कोई एलिमेंट है, तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक। तो देखो जैसे सीएसएस को हमने जब दिया था, इसको 1 सेकंड के लिए अगर मैं डिस्प्ले नन करके भी हम लोग वहां से अभी मैं डिलीट करके हटा रहा हूँ, हमने देखा था डिस्प्ले नन अगर कर देंगे तो भी हमारा एलिमेंट एकदम से डिलीट जैसा हो जाएगा, एकदम से दिखेगा भी नहीं और ना तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो देखो सीएसएस की भी मतलब जैसी दी थी, इसने 2 चीज किया था, एक तो अपनी विड्थ घटा ली थी और एक इसने उसकी हाइट घटा दी थी अपने पेरेंट की। ऐसा हो गया था कि बाहर आ गया उससे, ठीक, ऐसा बिलीव करवा रहा था, दिखा रहा था, ठीक। तो और इसकी विड्थ भी घट गई थी, तो सेम चीज इसके साथ भी हो रही है। कहाँ गया, हाँ, ये इसको हम लोग दे देते हैं, इसकी जो भी टॉप लेफ्ट राइट वैल्यू थी तो ये दे देते हैं, ठीक। तो इसकी भी देखो विड्थ घट गई है, ठीक। अब इसको मैं टॉप दे दूंगा, डिस्प्ले नन को हटा देते हैं, टॉप 10 पिक्सल, तो ये एकदम टॉप पे चला गया है, देखो, ठीक। अगर लेफ्ट 10 पिक्सल तो लेफ्ट से 10 पिक्सल हो जाएगा। अगर राइट 10 पिक्सल दे दूंगा, राइट 10 पिक्सल, अच्छा उधर कॉलन नहीं लगाया, सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन लगा देते हैं। तो देखो ये एकदम एब्सोल्यूट की तरह काम कर रहा है, जैसे एब्सोल्यूट काम कर रहा था स्टार्टिंग में जब वो अपने व्यूपोर्ट से अटैच था, ठीक। तो ये एग्जैक्टली एब्सोल्यूट की तरह होता है, ठीक, लेकिन ये हमेशा व्यूपोर्ट से अटैच होता है।
तुम कुछ भी कर लो, किसी को भी, इसके पेरेंट को, इसके ग्रैंड पेरेंट को, किसी को भी रिलेटिव दे दोगे तो ये उससे अटैच नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं बॉटम दे देता हूँ, ठीक, बॉटम 10 पिक्सल, ये बॉटम से 10 पिक्सल दूर हो गया। ठीक, तो सारा ये तो मैं इसको चाहूँ तो इंसर्ट 10 पिक्सल कर सकता हूँ, सबको हटा के इंसर्ट 10 पिक्सल हो जा, एक्सपी नहीं करना है यार, पिक्सल कर दिया। तो ये वही टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सारा कुछ सेट हो गया इस पे, ये देखो ये आके सेट हो गया, टॉप लेफ्ट टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सारा कुछ सेट हो गया है। ठीक, तो ये इंसर्ट नहीं यूज़ करते हैं, बस टॉप और ये राइट तक यूज़ करते हैं, बाकी और हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। ठीक, नहीं तो पूरा हमारा पेज को ही कवर कर ले रहा है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा फिक्स्ड पोजीशन फिक्स्ड। और ये देखो हमने यूएल के ऊपर पोजीशन रिलेटिव दे रखी है, लेकिन ये उससे कनेक्टेड नहीं है, यूएल चाहे जहां जाए। तो अगर मैं इसको मूव करके दिखाता हूं, यहाँ पर मार्जिन टॉप, ठीक, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल करता हूं और फिर इसको मैं मूव करवाता हूं, तो जावास्क्रिप्ट है तो उसका चाइल्ड, लेकिन उसके हाथ से निकल गया है, ये लड़का कंप्लीटली हाथ से निकल गया, इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक, फिक्स्ड लड़का, उसका माइंड फिक्स्ड है। ठीक, वो कभी नहीं आएगा हाथ में, तुम चाहे जहां जाओ वो हाथ में नहीं आने वाला है। ठीक, तो ये गया, ठीक, ये निकल गया। फिक्स्ड हमेशा व्यू पोर्ट से अटैच होता है, कभी भी वो अपने पेरेंट के से नहीं अटैच होता है। तुम कहीं भी रिलेटिव दे दो, देखो यूएल पे रिलेटिव दिया है, अगर मैं बॉडी पे भी रिलेटिव आके दे दूं यहाँ पर, तो भी बॉडी से भी नहीं टच होगा, बॉडी पर भी मैं पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ तब भी नहीं टच हो रहा है, ये देखो। तो ये हमेशा अपने व्यू पोर्ट के, जो भी व्यू पोर्ट होता है उससे अटैच होता है। तुम व्यू पोर्ट को कहीं ले जाओगे तो ये जाएगा उसके साथ। ठीक, ब्राउजर जहाँ ले जाओगे वहाँ जाएगा ये। ठीक, तो ये हो गया हमारा पोजीशन फिक्स्ड। अभी एक और पोजीशन प्रॉपर्टी बची है जो कि है पोजीशन स्टिकी। ठीक, पोजीशन स्टिकी क्या होता है, पोजीशन स्टिकी एक्चुअल में रिलेटिव की तरह ही बिहेव करता है। जैसे हम लोग जब पोजीशन रिलेटिव देते हैं तो कुछ चेंज नहीं आता इमीडिएटली, कोई डिफरेंस नहीं आता है, वैसे स्टिकी के साथ भी होता है। जबकि हम लोग जैसे ही अगर पोजीशन फिक्स्ड और एब्सोल्यूट देते हैं, वो अपने पेरेंट से गायब हो जाता है। ठीक, उसको एक्चुअल में बोलते हैं कि वो जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट का फ्लो है उससे बाहर आ गया है। ठीक, डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर आ जाता है जब हम लोग फिक्स्ड और एब्सोल्यूट देते हैं। लेकिन पोजीशन स्टिकी देने पर या पोजीशन रिलेटिव देने पर उसी जगह पर रहता है और उसके मतलब ऐसा नहीं फील करवाता कि वो डिलीट हो चुका है। तो चलो ये जो हमारा HTML वाला ये है LI, इसको हम लोग पोजीशन स्टिकी बनाते हैं। ठीक, इसको चल के कोई क्लास दे देते हैं, यहाँ पर मैंने कर दिया क्लास HTML एलिमेंट, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके मैंने दे दिया पोजीशन स्टिकी, पोजीशन स्टिकी कर दिया। अब ये देखो ना तो अपने मतलब ये एकदम पोजीशन रिलेटिव की तरह है। ठीक, पोजीशन रिलेटिव जैसे अगर मैं पोजीशन रिलेटिव देता तो भी ये वहीं पे रहता। ठीक, तो इसको मैं रिलोड कर देता हूँ, तो ये अपने उसी जगह पे है। ठीक, अपने जगह पे है और इसके पेरेंट की हाइट जो है उतनी ही है, मतलब पेरेंट के हाइट से, मतलब पेरेंट से बाहर नहीं गया है। ठीक, तो अब जैसे कि हम लोग पोजीशन रिलेटिव अगर देते हैं, यहाँ पर एक बार मैं दे देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, रिलेटिव और फिर टॉप पोजीशन देते हैं। तो अगर हम लोग टॉप की कोई पोजीशन देते हैं तो टॉप से उतना डिस्टेंस बना लेता है। ठीक, अपने एक्चुअल पोजीशन से। तो मैं टॉप अगर 50 पिक्सल दे देता हूँ तो ये यहाँ पर आ गया नीचे। ठीक, चलो इसको कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक, इसको 50 से थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि कुछ दिखे हमें। बैकग्राउंड कलर कौन सा दें, कोई सजेस्ट करे। ठीक, ये डार्क खाकी दे देते हैं। ठीक, ये डार्क खाकी कलर है, ये खाकी कलर जैसे पुलिस की वर्दी होती है उस टाइप में कलर है इसका। तो इसको अगर हम लोग टॉप पोजीशन अगर रिलेटिव देके देते हैं तो ये बाहर चला जाता है अपने पेरेंट से। ठीक, रिलेटिव दिया मैंने, टॉप दिया बाहर, मतलब बाहर नहीं
40 पिक्सल दे दिया तो अपने पेरेंट से बाहर आ गया है, ठीक। नेगेटिव में दे देंगे तो इधर पेरेंट से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं रिलोड करके अगर पोजीशन स्टिकी दे दूं, फिर उसके बाद मैं टॉप देता हूं, टॉप 50 पिक्सल, तो ये नहीं जा रहा है, ठीक। टॉप में कहीं भी नहीं मूव कर रहा है, टॉप में माइनस प्लस में कुछ भी चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये तो एकदम वैसा हो गया, कैसा हो गया, पोजीशन स्टैटिक की तरह हो गया, ठीक। मैं लेफ्ट देता हूँ, लेफ्ट 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, लेफ्ट से भी कुछ नहीं है, हिल ही नहीं रहा है। रिलेटिव अगर मैं यहाँ पे दे दूँ तो ये हिलेगा अपनी जगह से। तो एडिट हो जा, मैं यहाँ पर अगर रिलेटिव देता हूँ तो देखो ये टॉप से 90 पिक्सल आ गया, देखो ये टॉप से 90 पिक्सल आ गया और फिर लेफ्ट से 50 पिक्सल हो गया ये, ठीक। तो इसको मैं अगर घटाता हूँ तो ये चेंज हो रहा है, मुझे दिख रहा है। तो स्टिकी जब होता है तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं यहाँ पर चल के देता हूँ कुछ, यहाँ पर मैं कुछ चल के देता हूँ, टॉप कितना दे दूँ, 30 पिक्सल, 25 पिक्सल, 25 पिक्सल दे देते हैं टॉप, ठीक। तो यहाँ पर आके देखोगे तो पोजीशन तो दिखा रहा है 25 ऊपर, मतलब अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, लेकिन कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। तो देखो जब पोजीशन स्टिकी हम लोग देते हैं ना, तो जो भी चाइल्ड एलिमेंट है कभी भी पेरेंट से बाहर जाता ही नहीं है। तुम पोजीशन स्टिकी देके उसके बाहर निकाल नहीं सकते हो, हमेशा उसके अंदर रहेगा। तो उसके अंदर रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा, यहाँ पे कुछ डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है, ठीक। तो डिफरेंस हमें तब दिखेगा जब हमारे पेरेंट के ऊपर कुछ हाइट होगी, ठीक। यहाँ पर अभी देखो, अभी उसके बाहर ये कैसे जाएगा, मतलब हिल भी नहीं पा रहा क्योंकि एकदम पेरेंट की भी हाइट उतनी बड़ी है, तो ये उससे सटा हुआ है एकदम से, ठीक। तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ, हाइट 300 पिक्सल, ठीक। 300 पिक्सल मैंने हाइट दे दी। तो ये देखो, एक मिनट में हाइट इसको हटा के दिखाता हूँ। तो ये CSS जहाँ पे था उधर ही है, ठीक। अभी लगा होगा कि CSS तुरंत अचानक से आ गया, मुझे भी ऐसा ही लगा, CSS आ गया, लेकिन CSS वहीं पे था, ये नीचे था, ठीक। लेकिन हाइट दे दिया तो ये इसकी हाइट ग्रो हो गई, हमारा हाइट तो ग्रो हो गई, लेकिन अभी भी ये नहीं आया। मैंने टॉप 50 पिक्सल दिया था, यहाँ पे टॉप से 50 पिक्सल आना चाहिए उसको नीचे, तब भी नहीं आया। अब क्या करें, तो इसमें एक और चीज़ होनी चाहिए, पेरेंट पे हाइट होनी चाहिए, उसके साथ साथ इस पर स्क्रॉल बार होना चाहिए, इस पेरेंट के ऊपर एक स्क्रॉल बार होना चाहिए, ठीक। तो स्क्रॉल बार कैसे देंगे, स्क्रॉल बार हम ऐसे देते हैं, ओवरफ्लो स्क्रॉल, ये देखो अब काम किया, ये अब काम कर गया, ठीक। टॉप में मैंने 25 पिक्सल दिया था, ये काम कर रहा है। ओवरफ्लो यहाँ पे स्क्रॉल, तो दो चीज होनी चाहिए, एक तो कुछ पेरेंट की हाइट हो, ठीक, ताकि उसको जगह मिले मूव करने की, क्योंकि ये पेरेंट को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा कभी भी, ठीक। तो अगर मैंने ये देखो स्क्रॉल कर दिया है, अब इसकी टॉप मैंने लगा दिए 25, तो ये टॉप से 25 हो गया। अब मैं इसको कितना भी बढ़ा दूं तो ये एकदम एंड तक तो चला जाएगा, लेकिन उसके बाहर नहीं जाएगा। देखो फिर 200, 230, 200, 250, 260, ठीक, 270 तक एकदम एंड तक टच हो गया है। फिर उसके बाद मैं कितना भी बढ़ाऊं ये बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 0 से कितना भी घटाऊं तो ये नीचे नहीं जाएगा, मतलब उस पार नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग ओवरफ्लो स्क्रॉल दे देते हैं तब ये काम करता है, तब स्टिकी काम करता है, ठीक। इसको हम लोग अच्छा अगर हम लोग ओवरफ्लो स्क्रॉल देते हैं ना, तो ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई दोनों में स्क्रॉल बार आ जाता है। तो अगर हमें केवल एक्स डायरेक्शन में चाहिए तो हम लोग ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाएगा। अगर वाई में चाहिए तो ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल। तो नॉर्मली हम लोग जब यूज़ करते हैं पोजीशन स्टिकी तो उसको टॉप पोजीशन के साथ ही यूज़ करते हैं, ठीक। तो हमें केवल वर्टिकल स्क्रॉल चाहिए, टॉप एंड बॉटम हमें मूव करना होता है। तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर आके ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल, ठीक। तो ये आ गया ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल यहाँ पर। तो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ गया, इधर देखो स्क्रॉल बार आ गया है। तो अब यहाँ पर जो है काम तो करने लगा है, ठीक। लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं दिया गया होता, मान लो मैं इसके ऊपर नहीं देता हूं, तो क्या ये ऐसे ही रहेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टॉप का, ठीक। तो पड़ रहा है फर्क, ठीक। तो अभी मैं उसको दिखाता हूं, उससे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूं CSS और जावास्क्रिप्ट, नहीं तो हमारे बीच में आएगा, ठीक। तो अब मैं इस जो UL है इसको थोड़ा सा मूव करा के दिखाता हूँ, ठीक। इसके लिए मैं मार्जिन देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देने से अच्छा है मैं यहाँ सीधा CSS में दे देता हूँ मार्जिन टॉप -100 पिक्सल में कर दिया, ठीक।
तो ये माइनस 100 पिक्सल हो गया। अब इसको अगर मैं ऊपर नीचे ऐसे ले जा सकता हूँ, देखो, तो मैं अगर नीचे ले जाता हूँ तो उसके साथ ही जा रहा है। तो पोजीशन स्टिकी जो होता है वो हमेशा अपने पेरेंट के साथ ही चलता है, पेरेंट के बाहर कभी नहीं जाएगा। ठीक, पेरेंट के बाहर वो कभी नहीं जा सकता है, तुम कितना भी पोजीशन इसको दे दो। ठीक, तो हम इसको जैसे ओवरफ्लो स्क्रॉल था तब काम कर रहा था, और फिर यहाँ पर जो भी इसके अंदर है इसको कितना भी पोजीशन दे दोगे तो ये बाहर नहीं जाएगा। ठीक, देखो ये 200 तक एकदम एंड तक आके चिपक जाएगा, फिर उसके बाद कितना भी दो, ठीक, उससे बाहर नहीं जाता है हमेशा। तो ये जो है, हाँ, तो इसको मैं ऊपर नीचे मूव कराता हूँ तो अभी देखना, ये देखो ये क्या हुआ, कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर दिया है टॉप 25 पिक्सल, तो अगर इसके पेरेंट के ऊपर ओवरफ्लो स्क्रॉल होता तो उससे 25 पिक्सल दूर आ जाता। ठीक, लेकिन उससे 25 पिक्सल दूर नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने ओवरफ्लो वाइज स्क्रॉल नहीं दिया है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा व्यू पोर्ट जो है उसको उसके रिलेटिव उससे 10 पिक्सल, टॉप से 25 पिक्सल दूर है। ठीक, तो जब हम लोग इस पेरेंट को ऊपर ले जाएंगे तो ये देखो टॉप से 25 पिक्सल दूर है। ठीक, अगर मैं इसको यहाँ पर आके 25 को कम करूंगा तो ये देखो कम हो जाएगा। ठीक, और ये ज़्यादा करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वाला ये जो टॉप वाली पोजीशन है, ठीक, ये इसलिए काम कर रही है, यहाँ से यहाँ तक 25 पिक्सल दूर है, तो हमारे व्यूपोर्ट के रिलेटिव हो गया, मतलब व्यूपोर्ट से 25 पिक्सल दूर है। अब फिर मैं इसको अगर मूव करता हूँ तो ये हमारा नॉर्मली जो पेरेंट है उसमें ऐसे ही उसी जगह पे रहेगा, ये हमारे व्यूपोर्ट से 25। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको जैसे ही मेरा ये जाएगा, ठीक, जब तक इसके पास स्पेस है टॉप से 25 पिक्सल की, ठीक, अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो जब तक मेरे पास टॉप से 25 पिक्सल की स्पेस है, ठीक, और नीचे भी जगह है, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरा पेरेंट जाने लगेगा, पेरेंट भी बाहर निकलने लगेगा, ये निकल जाएगा उसके साथ। ठीक, तो वैसे ही ये उसके साथ ऐसे निकल जाता है। ठीक, नहीं तो उसके अंदर ही रहता है हमेशा, हर एक केस में उसके अंदर ही रहेगा ये। तो इसका यूज़ क्या करते हैं हम लोग, यूज़ क्यों करते हैं, क्या रीज़न है इसको यूज़ करने का, तो अगर मैं दिखाऊं, ये है मेरा हेलो वर्ल्ड, ये मार्जिन टॉप मैंने माइनस में दे दिया इसीलिए सारा कुछ गैप हो गया। ठीक, तो मार्जिन टॉप में हटा देता हूँ। तो इसका यूज़ नॉर्मली हम लोग नेविगेशन बनाने के लिए करते हैं, हेडर जो हमारा टैग होता है। अच्छा, उसके पहले एक मैं और एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर मान लो सारा कंटेंट मेरा एक दूसरे डिव में होता है, या मैं मेन टैग यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक, मेन टैग यूज़ कर लिया मैंने यहाँ पर, अरे यार, ठीक, तो अभी मैंने इस केस में मैंने क्या किया है, अभी मैंने इसको सबको मेन टैग के अंदर रख दिया है, और मेन टैग मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से इस जगह से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो अभी देखना, ये अगर मैं मेन पे चल के ओवरफ्लो स्क्रॉल दे देता हूँ, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल मेन पे कर देता हूँ, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल। ठीक, मैंने मेन के ऊपर ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल कर दिया। ठीक, तो ये स्क्रॉल बार आ गया। अब अगर मैं इसको मार्जिन दे के, मार्जिन टॉप थोड़ा सा मूव कराता हूँ, तब देखना ये अब इस मेन से उतना दूरी बनाएगा, व्यू पोर्ट से नहीं बनाएगा। ठीक, तो ये देखो कहाँ गया, ये मेरा मेन के अंदर यूएल है, यूएल को अगर मैं मूव कराता हूँ तो ये मेन से उतना दूर है। ठीक, अब हमारे बॉडी से उतना दूर नहीं है, देखो कहाँ गया, ये मेरा मेन था। ठीक, तो मेन से 25 पिक्सल दूर है, बॉडी से, बॉडी नहीं मतलब जो हमारा व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट से उतना दूर नहीं है। तो ये मेरा ये हो गया अब मतलब मेन से उतना दूर है, क्योंकि हमने मेन पे ओवरफ्लो स्क्रॉल लगा दिया। तो ये अपने पेरेंट के ऊपर देखता है स्क्रॉल है कि नहीं, फिर उसके पेरेंट के ऊपर देखता है, अगर उसको नहीं मिलता अपने पेरेंट के ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो ऐसे से अगर कहीं भी उसको ओवरफ्लो स्क्रॉल नहीं मिलता है तो ये जाकर अपना जो व्यू पोर्ट होता है हमारा, उससे मतलब वो उतना दूर हो जाता है। ठीक, उससे वो क्या करता है, मतलब क्या बोलते हैं, उससे उतनी दूरी बना के रख लेता है। ठीक, तो ये कुछ वैसा ही है एब्सोल्यूट की तरह। जैसे एब्सोल्यूट अगर उसके पेरेंट के ऊपर रिलेटिव दिया है या स्टैटिक के अलावा कुछ भी दिया है, तो वो देखता था हमारे पेरेंट या पेरेंट के ऊपर
स्टैटिक या रिलेटिव कोई पोजीशन दी हो, मतलब स्टैटिक नहीं, स्टैटिक को छोड़कर कोई भी पोजीशन दी हो, तब वो उससे अटैच होगा, ठीक। लेकिन ये किससे अटैच होता है? जिसके ऊपर ओवरफ्लो स्क्रॉल होता है, ठीक, ओवरफ्लो वाइज स्क्रॉल होता है, उससे अटैच होता है। तो ये इसके ऊपर ओवरफ्लो वाइज स्क्रॉल मिल गया, तो इससे उतना अटैच हो गया है। अगर मैं इसको मार्जिन टॉप देके कुछ थोड़ा सा मूव कराऊं, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल मैंने दे दिया, तो देखो ये उसी से अटैच है, ये उसी से अटैच है, ये मेरा ये मतलब ऊपर नहीं जाएगा उससे, ये उसी से अटैच है, ठीक। ये देखो उसी से अटैच है, ठीक। तो ये अब इससे जो मेरा मेन टैग है, मेन टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से उतनी दूरी बना के रख लिया है। तो इसका यूज केस मैं बताऊं तो इसका यूज होता है, इसको मैं मेन को हटा देता हूं अभी के लिए यहाँ से, ठीक, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, मेन को हटा दिया मैंने। तो इसका यूज नॉर्मली किस लिए करते हैं? जब हम लोग हेडर बनाते हैं अपनी वेबसाइट का, जो कि वहां पे स्टिक करता रहे। एक्चुअल में हमें पोजीशन यूज करेंगे तो भी बना सकते हैं, पोजीशन फिक्स्ड यूज करेंगे तो भी बना सकते हैं, लेकिन स्टिकी का भी यूज करके बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक इस हेलो वर्ल्ड को हटा देते हैं, एक डिव रख देते हैं यहाँ पर, डिव, या फिर नैव टैग यूज कर लो सीधा, या हेडर यूज कर लो। हेडर सबसे बढ़िया, हमने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, सेमेंटिक टैग्स, ठीक। तो उसमें से हेडर टैग होता है। तो आई एम हेडर, ठीक। तो ये मैंने आई एम हेडर कर दिया, और फिर यहाँ से मैं इसका जो पोजीशन ये है, क्या कहते हैं, ये हटा देता हूँ, इसका पोजीशन स्टिकी हटा देता हूँ, इसका टॉप भी हटा देता हूँ, इसको नॉर्मली रहने देते हैं। और फिर मैं हेडर को सेलेक्ट करके उसको पोजीशन स्टिकी देता हूँ। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ हेडर, यहाँ पर मैं देता हूँ पोजीशन स्टिकी, ठीक। और फिर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं ताकि दिखता रहे हमें। तो बैकग्राउंड ब्लू दे दिया, ब्लू तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, दिखेगा नहीं सही से। ब्लू के अलावा और कुछ, ये ग्रीन येलो, ये मैंने दे दिया, ठीक। बैकग्राउंड कलर ये दे दिया है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कर दूंगा टॉप 0, ठीक। मैं कर देता हूँ टॉप 0। तो अभी तो ये एक्चुअल पोजीशन पे ही रहेगा, अपने पोजीशन पे ही रहेगा, लेकिन जब हम स्क्रॉल करेंगे, अब स्क्रॉल कैसे होगा, उसके लिए हमें अपने पेज पे कंटेंट चाहिए, ठीक। तो मैं एक पी टैग रखता हूँ, 1 2 ठो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉरम 100, ठीक। और फिर मैं इसको 2-3 बार डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो अब देखो ये मेरा स्क्रॉल बार यहाँ पर आ गया है, ठीक। ये स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन अभी ये मेरा काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर मुझे देखना पड़ेगा पोजीशन स्टिकी टॉप 0, ठीक है। तो ये जो मेरा पेरेंट है, ये क्यों नहीं काम कर रहा है? हेडर के ऊपर टॉप पोजीशन स्टिकी, ये काम कर रहा है, एक्चुअल में ये काम कर रहा है, बस मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि ये वाला ऊपर आ गया है, ठीक। ये वाला चीज ऊपर दिख रहा है, ऊपर आ जाता है, इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा वो कर देते हैं, कहाँ गया इसका, ये ऊपर क्यों आ रहा है, ये पोजीशन रिलेटिव है इसके ऊपर, इसलिए आ रहा है। तो यहाँ से मैं पोजीशन रिलेटिव हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कुछ ऊपर आ जाता है, कैसे कुछ नीचे चला जाता है, कोई चीज़ वो होता है Z इंडेक्स, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे हो रहा है। तो देखो मैंने पोजीशन रिलेटिव हटा दिया, तो ये आ गया ऊपर, ठीक। यहाँ पर ये स्टिक है, तो ये मेरा बन गया नेविगेशन बार, जैसे वेबसाइट्स में होता है। तो अब उसके अंदर हम लोग कई सारे लिंक्स रख सकते हैं, जैसे मैं MDN की वेबसाइट पे जाऊँ, MDN, ठीक। तो देखो मैं स्क्रॉल करूँगा और ये यहाँ पर स्टिक है, क्या यहाँ पर चिपका है, ठीक। अभी देखो ऐसे था, ये थोड़ा सा स्क्रॉल हुआ फिर चिपक गया, तो वैसे ही कुछ ऐसा हमारा भी हो गया। देखो ये थोड़ा सा नीचे, जैसे मैंने स्क्रॉल किया ऊपर जाके चिपक गया, क्योंकि मैंने ये दे दिया है टॉप 0, ये टॉप 0 दे दिया। टॉप से अगर मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए, मान लो टॉप से मैं चाहता हूँ थोड़ी दूर रहे वो, एकदम से ना चिपके, तो मैं टॉप 5 पिक्सल कर दूंगा। तो
मैंने कर दिया टॉप 5 पिक्सल, तो ये वहाँ से मतलब 5 पिक्सल दूर रहेगा हमेशा, ठीक। 5 पिक्सल इतना होता है उतना दूर रहेगा। तो ये तो हो गया, हम सीख गए कैसे हम लोग हेडर बना सकते हैं वेबसाइट्स में जैसा होता है, ठीक। ये जैसे कि ये है, ये पोजीशन, और यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा गैप इन्होंने दिया है, पता नहीं जानबूझ के दिया है कि नहीं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंटेंट दिख रहा है, अगर मैं जूम इन करूँ तो यहाँ से ये जो टेक्स्ट जा रहा है, जैसे रिसेंट जा रहा है, ये उधर से दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शायद, अगर हाई क्वालिटी में देखेंगे तो ये दिखेगा ऊपर, इसके ऊपर। तो पता नहीं ये जानबूझ के दिया इन्होंने कि ऐसे ही गलती से हो गया है। तो कुछ 1 पिक्सल का गैप है उसके ऊपर, तो वैसे ही हम लोग 1 पिक्सल का अगर गैप कर देंगे तो वैसे ही हो जाएगा, थोड़ा सा टेक्स्ट दिखने लगेगा उसके ऊपर यहाँ पर, ठीक। तो ये हमने बना लिया हेडर, जो कि स्टिक करता है टॉप पे पोजीशन स्टिकी का यूज़ करके, ठीक। लेकिन इस केस में अभी अगर हम लोग का जो पेरेंट है, ठीक, अगर पेरेंट हमारा एकदम ऊपर चला जाएगा, अगर जो हमारा पेरेंट है वो एकदम ऊपर चला जाएगा, अब इस केस में पेरेंट क्या है, बॉडी है। अगर इस बॉडी को मैं ऊपर भगा दूं तो ये उस एलिमेंट को लेके जाएगा अपने साथ में, ठीक। ये अपने पेरेंट से बाहर नहीं जा सकता कभी भी। तो अगर मैं बॉडी को कैसे ऊपर नीचे करूंगा, मार्जिन ही देके मैं करता हूं, मार्जिन टॉप, ठीक, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल 100 पिक्सल कर दिया मैंने। तो अब मैं इसको माइनस में बहुत ज़्यादा मैं करूँगा तब ये जाएगा, ठीक। अभी देखना ये जाएगा उसके साथ, इसका पेरेंट है ये, अभी जा रहा है, बॉडी यहाँ तक पहुँचा है। अभी जैसे ही बॉडी जाएगी ये उसके साथ चला जाएगा, ये देखो चला गया, ठीक। लेकिन एक्चुअल में बॉडी को हम ऐसे करते नहीं, कभी भी 1000 माइनस में मार्जिन नहीं देते हैं। तो ये थे सारे पोजीशंस हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन फिक्स्ड और पोजीशन स्टिकी। और हमने देखा पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होता है, जिसके बाद मतलब अगर पोजीशन स्टैटिक होता है तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, ना तो टॉप लेफ्ट बॉटम राइट कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और मतलब ये कुछ भी उस पर मतलब फ़र्क नहीं होता है, ठीक। तो ये हो गया पोजीशन प्रॉपर्टी, काफ़ी डिटेल में हमने समझा कैसे काम करती है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, कैसे हमारा जो एलिमेंट है कैसे ऊपर नीचे आ जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ तो ये फिर ऊपर आ जा रहा है, इसके ये ऊपर आ गया, ठीक। देखो ये ऊपर चढ़ गया इसके। तो हम लोग ये देखेंगे जेड इंडेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है। एक्चुअल में जेड इंडेक्स के कारण ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज, जैसे ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन, ठीक। कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसका यूज़ करके हम लोग मतलब बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स करेंगे। अभी हम लोगों ने काफ़ी थ्योरी समझ ली है, अब इसके बाद हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और वहाँ पर इन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे जो भी हमने सीखी है, ठीक। और आप भी खुद से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए कैसे काम कर रही है पोजीशन स्टिकी, कैसे पोजीशन फिक्स्ड काम कर रहा है, कैसे पोजीशन एब्सोल्यूट काम कर रहा है। ये सब कुछ समझने की बात है, ठीक। खुद जब करोगे तो समझ आएगा, और जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो एक्चुअल में करेंगे ही, उसके साथ साथ हम लोग और भी अच्छे से समझ पाएंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग लगा हो, कुछ भी ज़्यादा मतलब लगा हो कि ये मतलब कौन सी प्रॉपर्टी कैसा काम कर रही है, तो आप अभी के लिए छोड़ दीजिए इसको। मतलब जितना समझ आया उतना ठीक है, नहीं तो हम लोग जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे धीरे धीरे अपने आप समझ आता चले जाएगा, ठीक। कभी आप बाद में दोबारा से वीडियो देखेंगे तो अचानक से क्लिक कर जाएगा, वही वीडियो आपने देखा अभी नहीं समझ आया, वही 1 हफ्ते बाद देखेंगे हो सकता है आपको समझ आ जाए, ठीक। ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ नया पढ़ा दिया है, लेकिन वीडियो तो वही रहेगी। तो आप खुद से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।